My dear students, how are you all? I hope you all are good and at home. स्टार्ट कर रहे हैं हम फिफ्थ सम से अपने एक्सरसाइज 7.2 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। 7.2 के हम फर्स्ट 4 सम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ सम से। और फिफ्थ सम इज़ एक रेक्टेंगल दी हुई है हमें। वी हैव अ फिगर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दो डायगोनल AC एंड BD। दिस इज 3x + 2। O पे कट कर रहे हैं और आपको OB दी हुई है 3x + 2 एंड OC दी हुई है 2x + 3। ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के दो डायगोनल दिए हैं AC एंड BD एंड उस डायगोनल में आपको दी हुई है OB that is 3x + 2 and OC is 2x + 3 and you have to find the value of x. Your question is what is the value of x? Clear? Yes. Solution is here. As we all know, diagonal of rectangle always equal and bisect each other. प्रॉपर्टी है बच्चे ये रेक्टेंगल की कि इसके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। OB किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल। और ये बाइसेक्ट भी होते हैं। बाइसेक्ट होते हैं मतलब आपके पास क्या आएगा, सो दैट का साइन है ये, सो दैट BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB एंड और आपके पास क्या होएगा, AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OC। तो आपके पास BD की वैल्यू क्या आएगी, BD की वैल्यू क्या आएगी, इसका डबल, ट्वाइस ऑफ 3x + 2। अगेन AC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ OC दैट इज 2x + 3। इनको ओपन कर रही हूँ मैं, यहीं पे क्या बनेगी आपके पास, 2 × 3x क्या होगा, ब्रैकेट खुलती है तो होती है मल्टीप्लाई, 2 × 3x दैट इज 6x, 2 × 2 4, 2 × 2 4x एंड 2 × 3 + 6। क्लियर? तो ये आई है आपके पास डायगोनल्स की वैल्यू BC एंड AC। और अभी हमें पता है कि ये इक्वल भी होते हैं, इक्वल होते हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। नाउ आपके पास क्या है, AC इज इक्वल टू क्या, किसके है, BD के। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ OC थी, ट्वाइस ऑफ OC हमने OC की वैल्यू पुट करी और वी गेट 4x + 6, 4x + 6 एंड BD की वैल्यू, BD इज ट्वाइस ऑफ OB एंड 2 × OB की वैल्यू 3x + 2, व्हेन वी ओपन वी गेट 6x + 4। अभी हमने कुछ नहीं करना, हमने वेरिएबल एक तरफ लेने हैं। वेरिएबल्स मतलब x वाली टर्म्स, यहाँ पे वेरिएबल x है ना, ABCD वट ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वेरिएबल्स में काउंट होते हैं। तो वेरिएबल हम एक तरफ लेंगे, 4x - 6x और यहाँ पे कांस्टेंट एक तरफ जाएंगे, 4 - 6। यहाँ पे वैल्यू आ गई -2x एंड यहाँ पे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, दैट इज़ आवर आंसर। अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमारा आंसर आ गया 1। दिस इज़ आवर फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ सम इज इन अ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं हम। इन अ पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट साइड हम ये दो मान लें। वन ऑफ द एडजेसेंट साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 3। क्या दी हुई है आपको, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए ABCD और दो एडजेसेंट साइड, कोई भी दो मान लीजिए, चाहे ये दो मान लीजिए, चाहे ये व्हाटएवर चाहिए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड है। वन इज ग्रेटर देन द अदर बाय 3, मतलब अगर ये एक x है तो ये कितनी हो जाएगी, x + 3। तो हम यहाँ पे
लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स सी एम. क्लियर. सो बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 cm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. हमको कंडीशन दी हुई है कि एक जो साइड है उससे 3 ज़्यादा है, तो हमने वो 3 प्लस कर दिए. क्लियर. तो अभी क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, सॉरी पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. दिस इज x प्लस 3 एंड सो इट इज़ ऑल्सो x प्लस 3. ए बी इज x, सो सी डी इज ऑल्सो x. Clear. We have all the 4 sides of parallelogram ABCD. AB x, BC x plus 3, again x and again x plus 3, because opposite sides of parallelogram are always equal. Now we have perimeter. Value of perimeter is 26 centimeter. What is the perimeter? It is the sum of all the sides. So what is the perimeter? It is sum of all the sides. We are doing sum of all the sides, AB, BC, CD and DA, that is equal to 26. We are putting the value of all the sides. AB is x, BC is x plus 3, CD is x and DA is x plus 3. समअप कर दीजिए वेरिएबल्स को एक तरफ, x x x x 4x 3 3 6 और ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. और अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 20/4 क्या हो जाएगा, 5. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर. अभी हमने क्या करना है यहाँ पे, इसका हर साइड, इसकी जो हर साइड है वो फाइंड आउट करनी है. ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज एक्स, सो इट इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. बी सी कितनी है, एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अगेन सी डी इज एक्स, दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. एंड last but not least AD x plus 3, again 5 plus 3, that is 8 centimeter. This is our 6th sum. Yes dear students, हमारा चैप्टर 7 चल रहा था और हमने उसके 5th और 6th सम भी कर लिए हैं. पहले वाले सारे सम भी गए हुए हैं, 7.1 और 2 की वीडियोस भी हैं. और अगर वो नहीं देखी बेटा आपने वीडियो, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वो वाली वीडियोस भी. और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना 7th सम. स्टेटमेंट ऑफ 7th सम इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड. रोम्बस की बात कर रहे हैं तो पहले रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं हम. कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन आए तो फिगर के बिना नहीं होते ये, और फिगर के साथ ये रहते कुछ नहीं है, मतलब बहुत इजी हो जाता है अगर फिगर हमारा सही है. तो क्या बोला उसने कि वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड. कोई भी एक डायगोनल है उसको हमने ए मान लिया तो वो साइड के इक्वल है. और हमें पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो क्या होएंगी वो, ये बन गई ABCD रोम्बस. ठीक है जी. उसका एक डायगोनल उसके साइड के इक्वल है. एक साइड क्या, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो चारों साइड्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया. और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ऑल द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर. एंगल्स ऑफ रोम्बस और कोऑर्डिनेटर व्हाटएवर. रोम्बस दिया है हमें, तो हमने रोम्बस के एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल ABC and D. तो आइए करते हैं हम स्टार्ट इसका सॉल्यूशन. अब देखिए ABD, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD. AB क्या, AB A है, BD भी A है, AD भी A है. तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल की. तो ये ट्रायंगल कौन सी हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल ABD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी
60 60 60, so angle A is equal to 60 डिग्री बिकॉज ऑल द एंगल्स आर 60। ये भी 60 है, ये 60 होगा और ये भी 60 ही होगा। ठीक है, तो हमें तो अभी ये क्वाड्रिलेटर में इस रोम्बस में ये वाला एंगल तो हमें फाइंड आउट हो गया, रहेगी इस सारे की बात, ये बात। ठीक है, अभी हम हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम 180 होगा, क्यों होगा? बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री। ठीक है जी, एडजेसेंट एंगल ही है, ये साथ लग रहे हैं A और B। अब A की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। आप यहाँ पे पैरेललोग्राम भी लिख सकते थे रोम्बस की जगह, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है। B की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, 180 माइनस ऑफ 60 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है जी, A और B की वैल्यू आ गई आपके पास, A की 60 एंड B की 120। अभी जो दूसरे हैं वो क्या हैं? ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? एंगल A का ऑपोजिट क्या है? C, तो वो क्या होते हैं? इक्वल। अभी A की वैल्यू क्या है? 60, सो एंगल C इज ऑलवेज ऑल्सो 60 डिग्री। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और रोम्बस सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करता है। सो एंगल C इज ऑल्सो 60 डिग्री। अगेन B इज इक्वल D। यहाँ रीजन दे देते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वट एवर रोम्बस भी दे दें तो भी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे भी सेम रीज़न देना है आपने ये वाला। तो अभी B की वैल्यू क्या है? 120, तो D की भी क्या आ जाएगी? 120। तो हमारे पास चारों एंगल आ गए, A 60, C 60, B 120 एंड D इज़ ऑल्सो 120। तो ये चारों एंगल रोम्बस के हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये था हमारा 7th सम।